Hello friends, how are you doing today? I hope you're taking good care of yourself. Welcome to Learn Forward from Feathercap. Let's study the new chapter which is People at Work. People at Work का मतलब होता है हमारे different professions. Different professions मतलब हम जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में बहुत डिफरेंट प्रोफेशंस वाले लोग रहते हैं जिनकी हमें डे टू डे नीड होती है, जरूरत होती है। जैसे कि कॉबलर हमारे शूज मेंड करता है, टेलर हमारी यूनिफॉर्म सिलता है, क्लोथ सिलता है, स्वीपर हमारा घर साफ करता है, कुक हमारा शेफ हमारा खाना बनाता है, रेस्टोरेंट्स में डिफरेंट शेफ्स होते हैं। सो ये सब लोग हमारी डे टू डे नीड को पूरा करते हैं, हेल्प करते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट देम, पीपल एट वर्क, कि वो कौन क्या काम करता है। Look at the picture of the people and match with their work they do. Like a tailor, he's a tailor. Barber cuts a hair. Cobbler mends a shoe. And sweeper sweeps the floor. ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कॉबलर नहीं होगा तो हमारे बाल इतने लंबे हो जाएंगे एंड वी विल नॉट लुक गुड। सो हमें कॉबलर भी बहुत जरूरी है, कॉबलर बहुत जरूरी है, स्वीपर बहुत जरूरी है, बार्बर बहुत जरूरी है। सॉरी, बार्बर हमारे हेयर कट करता है। अगर बार्बर नहीं होगा तो हमारे हेयर बड़े हो जाएंगे, और टेलर नहीं होगा तो हमारी यूनिफॉर्म, हमारी ड्रेस, हमारे क्लोथ कौन सिलेगा। सो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके जैसे और भी बहुत लोग हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ को कंप्लीट करते हैं। When we have many people around us who do different jobs to assist and make our lives simple, we encounter these people at work, at home, in school and in our neighborhood. They are referred to be as community helpers. ये सब हमें community helpers कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोज हमारी लाइफ को असिस्ट करते हैं, हमारे घर में, हमारे घर से बाहर और हर जगह। जैसे कि हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में स्वीपर नहीं होगा तो हॉस्पिटल में गंदगी हो जाएगी, है ना। वहां पे डॉक्टर भी चाहिए होता है, नर्स भी चाहिए होती है। सो ऐसे घर से बाहर निकलने और घर से अंदर में भी बहुत लोग हमारी लाइफ को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ऑक्यूपेशन, और इनका एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन होता है। जैसे आई एम अ टीचर, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, है ना। और ऐसे डेंटिस्ट हो गया। और बताइए प्रोफेशन, आपके पापा का भी कुछ ऑक्यूपेशन होगा, है ना। ऐसे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होते हैं। पीपल डू वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स टू मेक मनी एंड सपोर्ट देमसेल्फ। दे वर्क they do in exchange of for payment, it is called their occupation। अब occupation का क्या मतलब होता है, वो काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं उसे कहते हैं ऑक्यूपेशन। हम वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में हमें मनी मिलती है, एक्सचेंज में मनी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में स्वीपर आंटी आती हैं, वो साफ करती हैं, मम्मा उनको पे करती है ना मंथ के एंड में, हाँ, तो उसे कहते हैं ऑक्यूपेशन। Different people have different occupation. For example, a tailor sweeps clothes, a barber cuts hair, a cobbler fixes shoes, and a sweeper cleans the streets. Like example, plumber also. अगर आपका घर में कोई पाइप खराब हो जाती है, वाटर टैप खराब हो जाता है, तो प्लम्बर आता है ना। Yes, it is also an occupation. People in profession. Some people work to ensure our well-being, safety, and education. They receive special ट्रेनिंग फॉर देयर वर्क विच इज नोन एज देयर प्रोफेशन। अब जो प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में क्या फर्क होता है, प्रोफेशन वो काम होता है जिसके लिए आपको एक पर्टिकुलर कोर्स करना पड़ता है, या कोई डिग्री लेनी पड़ती है, या उसके लिए कुछ सीखना पड़ता है। और जब आपके पास डिग्री प्रोफेशन की, उस प्रोफेशन की होती है, तभी आप वो काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई भी टीचर नहीं बन सकता, कोई भी नर्स नहीं बन सकता। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर पढ़ाई करनी पड़ती है, उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आता है, डिग्री आती है, तभी आप वो काम कर सकते हैं और वो उसका प्रोफेशन बन जाता है। फॉर इंस्टेंस, अ डॉक्टर प्रोवाइड्स मेडिकल ट्रीटमेंट टू हेल्प अस रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड मेंटेन गुड हेल्थ। अब जो डॉक्टर होता है उसके पास उसकी पर्टिकुलर डिग्री होती है और वो हमें बीमारी से बचाता है, और अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें उसकी दवाई देके ठीक करता है। A nurse care for us when we are unwell in the hospital. अब ये नर्स हमारा ध्यान रखती है। डॉक्टर तो हमें दवाई प्रिस्क्राइब करके चला जाता है, पर नर्स आती हैं, वो हमें कब देनी है, कितने बजे देनी है, हमारी हाइजीन का, हमारे खाने पीने का नर्स हमारा देखभाल करती है।
A teacher imparts knowledge and educates us in the school. टीचर हमें पढ़ाती है, जो हमें ये सब लिखा होता है उसको एक तरीके से समझाती है, और फिर जब हमें समझ आ जाती है तो हम भी पढ़ जाते हैं. An engineer construct roads, bridges, buildings and machines. एक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं जहां हमको इंजीनियरिंग की पढ़ाई सिखाई जाती है, तभी आप सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मशीन्स, इन सबको बना पाते हैं. A dentist assists in maintaining our dental health and ensuring a healthy teeth. डेंटिस्ट के पास क्यों जाते हैं? जब हमारे दांत में कीड़ा लग जाता है, कैविटी हो जाती है, तो हमें डेंटिस्ट पे जाना पड़ता है. अब पुलिस ऑफिसर इंश्योर आर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. पुलिस वाले अंकल क्या करते हैं? चोरों को पकड़ते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी सिक्योरिटी सही रहे. People sometimes choose to make their hobbies as their jobs. For example, some people who enjoy drawing and painting could become an artist. कई लोगों की जो हॉबी होती है, जैसे आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है या पेंटिंग या कुकिंग करना अच्छा लगता है, उसको हम उसमें ही पढ़ाई करके हम उस प्रोफेशन को अपना काम बना सकते हैं, और हम क्या कहलाते हैं? आर्टिस्ट. क्या कहलाते हैं? आर्टिस्ट बन जाते हैं. Let's give it a try. Read the given situation and write the names of the person who will go for to help. Someone in your family gets sick, we go to the doctor. You need to get a haircut, barber. You want to learn something new, teacher. You need to buy fruits and vegetable, fruit vendor. Okay. चलिए, इक्वालिटी ऑफ वर्क. अब हमें काम में क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे उसको इक्वल करना चाहिए. एवरीवन हु वर्क प्ले अ रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी. जो भी काम करता है वो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. It is vital that we treat every individual with respect regardless of their profession. Whether someone is an engineer or farmer, both work equally hard and contribute in their own unique way. अब हमें कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो एक माली हो या वो डॉक्टर हो या वो स्वीपर हो या वो हमारा शेफ हो या हमारे घर का हेल्पर हो. सबकी हमें बहुत जरूरत होती है, वो उनका काम है और हमें काम की इज्जत करनी चाहिए और काम करने वाले को भी फुल रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए. Every occupation requires dedication and effort to be completed successfully. As a result, we should honor and respect all types of work performed by an individual. हर प्रोफेशन में हर इंसान की अपनी एक काम करने का तरीका होता है, उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए. Let's do the exercise. Choose the correct option to fill in the blanks. A teacher, I teach you in school. I am a teacher. I build road, buildings and bridges. I am an engineer. I sell fruits and vegetables. I am a greengrocer. I help you to take care of your teeth. I am a dentist. Write true and false. A nurse cares for us when we are unwell and in the hospital. True. Nurse हमारा ध्यान रखती है. A tailor sells fruits and vegetables. False. A barber fixes our shoes. No. False. A sweeper cleans the streets. True. A police officer imparts knowledge and educates us in school. No. He catches the thieves. कौन पढ़ाता है हमें? Teacher. Let's do the question answer. What is an occupation? मैम ने आपको पढ़ाया, वो काम जो हम अर्निंग के लिए, मनी के लिए करते हैं, वो हमारा ऑक्यूपेशन होता है. What do we get when we work? We get salary or in exchange of money. Name two hobbies that you can be taken as profession. You can be, cooking can be taken as chef. Drawing can be taken as an artist. Name any three occupation of people who help us in our daily lives. Teacher, sweeper and cook. Why should we respect all the occupation? Because occupation is a type of an equality among the people. We should pay respect because every individual is very important in our society. Okay, study the chapter thoroughly, and till then, what do we have to do? Happy learning!